प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थीगण हैं, इन सबका मैं अपने हृदय से आप सबों का अभिनंदन करता हूं। इस प्रारंभ सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पारस बाबू आए हुए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक शिक्षा क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए अजय बाबू जब भी आप लोगों को अपना परिचय दिए, आप लोगों से कुछ दिए, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हमारे चंद्रिका बाबू अपनी कर्मठता से बाज नहीं आते हैं और बरबस आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। इनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इस संस्था के प्रधान जीवट और लगनशील जो आप लोगों के साथ रहते हुए लगता नहीं है कि ये थोड़ा भी आप लोगों से अलग है, विलास जी, उनको मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग 2 परीक्षा पास करके यहाँ आए हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी कहते हैं और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन पास करके आए हैं। योग्यता की कमी आप में तो नहीं है, एक कमी है आपके व्यवहारों में। तो व्यवहार की परीक्षा भी होनी चाहिए और वही व्यवहार की परीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को सहयोग करने के लिए, आपके व्यवहार से परिचित होने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इंटरव्यू का मतलब ऐदा कदा बोल देते हैं कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। इंटर किए अपना व्यू लेकर के, दूसरे का व्यू लेकर नहीं, यही आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, यही आपका इंटरव्यू है। आपके बारे में हम जानेंगे। आपकी कॉपी को तो देखे, हम भी देखे हैं आपकी कॉपी को, जीएस में देखे, ऑप्शनल में भी देखे, बहुत अच्छा लिखे आप लोगों ने, बहुत मन प्रसन्न हुआ। नंबर दिया इसलिए दिया कि आप लोगों से हमें मुलाकात फिर होगी साक्षात्कार के समय में, इसी उद्देश्य से आप लोगों को वहां पर नंबर मिला। लेकिन यह हम नहीं समझ पाए कि आप लोग क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या आपको ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। अभी तो आपने पोथी पढ़ लिया है, लेकिन अभी पंडित नहीं हुए। पंडित कब होंगे, जब साक्षात्कार देंगे तब पंडित होंगे। उसी पंडिताई को बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। बिलास जी आप लोगों को बुलाए हैं और हम आप लोगों के सहयोग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इंटरव्यू का मतलब है इंटर कीजिए अपने व्यू को लेकर के, दूसरे के व्यू को लेकर के नहीं। क्या व्यू है आपको, जिस परिवेश में रहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया, इन सब के बारे में जानना। बिहार में रहते हैं तो बिहार के हर घटनाओं से अवगत आपको होना अनिवार्य है। कितनी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक घटनाएं होती हैं, प्रशासनिक घटनाएं होती है, आर्थिक घटनाएं होती है सब वैज्ञानिक घटनाएं होती है, बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। सही है, नहीं कीजिए। बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं, कह दीजिए कि मुंगेर, पूछा जाएगा कि मुंगेर के रहने वाले हैं, वहाँ का कुछ खास बात बतलाइए। तो आप नहीं बतलाएंगे, आपका सही पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होगा। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा, ये सब नहीं। पर्सनालिटी मीन्स आपका क्या कैरेक्टर है, किस तरह से आप व्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से हाव भाव दे रहे हैं, यही हम जांच करते हैं आपको। इंटरव्यू का मतलब तो आप तो ज्ञान प्राप्त किए हैं, नॉलेज। नॉलेज कितने तरह से होता है, 2 तरह से नॉलेज होता है। एक तो आपका जो इंट्यूशन है उसके बारे में बतला दिया, एक तो है बॉडी लैंग्वेज। नॉलेज किससे होता है, लैंग्वेज से। आपके पास लैंग्वेज था, प्रश्न पूछा गया, आपने जवाब दिया, सफल हो गए, एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा लैंग्वेज आएगा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी को कैसे, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। अपनी सच्चाई और सुंदरता के रूप में कैसे रखिएगा,
तो सच्चाई तो आपने पढ़ लिया। सुंदर क्या है? सुंदर क्या बनाएगा? बॉडी लैंग्वेज आपको सुंदर बनाएगा, जिसमें आपका चयन होगा। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? जब भी आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके समक्ष जाते हैं, देख करके आंख जाते हैं कि आप कैसा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि पारस बाबू आए हुए हैं, देखकर पहचान जाएंगे कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन क्या है, पहचान जाएंगे। इनको इस ट्रेनिंग मिला होगा, देखेंगे। तो उसी तरह से जब आप यहाँ आइएगा तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वह यही बतलाएंगे आपको कि आप में क्या है। लिखे हैं वह आपका विचार था कि किसी दूसरे का विचार था। एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ाने के लिए गए, पढ़ाने लगे, फलाने के अनुसार यह होता है, फलाने के अनुसार यह होता है, सब कुछ बतला दिए। एक लड़का खड़ा होकर पूछा, सर अभी तक तो आप तो अपनी बात कुछ कहे नहीं, अपनी बात कुछ कहिए। आप तो दूसरी की बात अभी कहकर आए हैं, अब अपनी बात कहने का मौका इस साक्षात्कार में आपको मिलेगा। इसके लिए सजग होना पड़ेगा। और सजगता कहाँ चाहिए? बिहार में है, बिहार की घटना है। मान लिया जाए कि आप भूगोल है, तो पूछा ही नहीं जाएगा कि बिहार की चौहदी बतलाइए, कितनी नदियां हैं बतलाइए, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आर्थिक भूगोल से प्रश्न आएगा। भौगोलिक स्थिति है तो अर्थ से यह देश चलता है, अर्थ नहीं रहे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक स्थिति को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखना आपका काम रहेगा। राजनीतिक परिवेश में क्या देखना है? सामाजिक विकास को देखना है। राजनीति का मतलब इलेक्शन हो गया, जीत गए, इधर उधर हो गया, सो नहीं। राजनीतिक विकास क्या कर रहे हैं, उन पर आपका विचार क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि आपका विचार क्या है। विचार हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होते। अब होता है जैसे आपको देखते हैं कि लाइट जो है पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों है, लेकिन पॉजिटिव जरूरी है कि नेगेटिव जरूरी है? पॉजिटिव जरूरी है। पॉजिटिव भी दिखलाई पड़ता है, नेगेटिव दिखलाई नहीं पड़ता, समझे। पॉजिटिव के कारण ही हम देखते हैं लाइट है, पंखा चल रहा, नेगेटिव नहीं दिखलाई पड़ता। इसलिए मनुष्य के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको वहां पर छिपा लीजिए, पॉजिटिविटी को निकालिए, तभी आप सक्सेस होइएगा, अन्यथा आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो आप में कितनी कुव्वत है, किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से बात पूछा जाता है। आपका नाम क्या है? नाम बतलाने के बाद चुप हो जाइए, यह मत कहिए और कुछ कहना। जानते हैं सब, लेकिन नहीं कहना है। जो प्रश्न पूछा जाए सुनिए, समझिए और सही जवाब दीजिए। प्रश्न का एक ही जवाब होता है, अनेकों जवाब नहीं होता। प्रश्न एक है, जवाब एक होगा, समझ गए? ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में हम लोग बहुत सारे इंटरव्यू में रहे, बीपीएससी हम भी दिए, 3 बार बीपीएससी दिए। आप लोग एक बार में पास करके आए हैं? 3 बार। पहले बार हम दिए, एसडीएम हो गए। उस समय जेपी आंदोलन चला हुआ था, बहुत दंगाएं हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमको मिला था, लगा कि इसी काम के लिए हम पढ़े हैं, हमको नहीं अच्छा लगा, हमने छोड़ दिया कि नहीं। उसके बाद लॉ पास किए हुए थे, जुडिशरी सर्विस के लिए निकला। तब रांची नहीं गए थे, तो रांची हाई कोर्ट में हमको डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पद पर बहाली हमारी हो गई। वहां गए, वहां के व्यवस्था में भी हम एडजस्ट नहीं कर पाए। तो भगवान से मनाते थे कि पढ़े हैं उसी के लिए, उसी काम के लिए, जिस काम के लिए पढ़े हैं वह काम भगवान यदि दे दो तो बहुत हमारी खुश नसीबी होगी। तीसरी बार जब प्रोफेसर की वैकेंसी निकली बीपीएससी से, फिर उसमें हम गए, पास कर गए, पटना विश्वविद्यालय मिला। हमको संतोष हो गया कि अब जो हम जानते हैं बच्चों को बतलावें, जो हम बने बच्चों को बनावें, समझ गए? इसी दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। जो आप जानते हैं दूसरों को लगे कि सही जानता है, इस तरह की नहीं कि आप गए कुछ भी कह दिए तो कुछ भी जवाब नहीं होता। इसलिए चंद्रिका बाबू ने कहा कि किसी चीज पर मास्टरी तो करके आए हैं, कहें कि नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। किसी चीज में मास्टरी है 4 घंटा, हम लोग मास्टरी है कहिएगा 10 घंटा पढ़ाते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, फेल कर जाएंगे।
आपका प्रश्न आता है, हमको दे दिया जाए तो 3 घंटा में हम एक ही प्रश्न का जवाब लिखेंगे। कितना नंबर मिलेगा? 50 नंबर का है। कितना नंबर मिलेगा? 50 मिलेगा। फिल कर गए, है ना। ये चंद्रिका बाबू ने ठीक ही कहा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उतनी ही समय में 3 घंटा में सभी प्रश्नों का जवाब दे दीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको नंबर आए। यह सोचना है कि इंटरव्यू में 10 मिनट आपको बुलाया जाएगा, 10 मिनट में आपको सारी पर्सनालिटी को जांच कर ली जाएगी, क्या आपका है, क्या हाव भाव है, क्या है। किसी काम में जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको मान के एसडीएम बना दिया जाता है, आप वहाँ काम कर सकते हैं नहीं। हम लोग का यही काम रहता है, हम देखते हैं कि आपको कैपेबिलिटी को, क्या आप वहाँ वह काम कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको अपने सोचना है, अपनी अपनी बात, अपने अंदर अपने व्यू को रखना है, दूसरे के व्यू को नहीं रखना है। हम आपके व्यू को जानना चाहते हैं, दूसरे के व्यू तो लिख दिए हैं, लिख करके आ गए, लेकिन आपका क्या है। इसीलिए साक्षात्कार रखा जाता है कि आपको हम जाने, आप हमारे रूबरू हो और हम आपको जाने, और हमारे दिमाग में बात है कि इनकी बहाली हम करेंगे, इलेक्शन अफसर में कर देते हैं, डीएसपी में कर देते हैं, एसडीएम में कर देते हैं, किसी में कर देते हैं। तो उसमें जाएंगे तो संभालेंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। अब मान लिया जाए कि आपको डीएसपी बना दिया जाए, डीएसपी बन गए, जाकर वहां घर की बात करिए, सरकार की बात नहीं सुने, नियम कानून की बात नहीं कीजिएगा, चलेगा। दोस्ताना निभाने लगेगा, चलेगा। दोस्ताना किससे निभाना है? किससे निभाना है दोस्ताना? सरकार के नियमों से, नियम कानून से, समझे। और घर में जाइए, जो दोस्ताना निभाना निभानी, लेकिन अभी जहां जा रहे हैं दोस्ताना उसके साथ निभाना है। इसलिए आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, नियम पर चलना है, सब ठीक है, सब ठीक होगा। तो इसी को हम लोग देखते हैं। वहां जाकर आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि आपको मिल गया, आपका भाई मिल गया, मर्डर करके गया है, तो तुरंत उसको बचाने के लिए, छिपाने के लिए प्रयास कर देते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वहां न्याय करना है आपको, एक न्याय के रूप में वहां पर दिया जा रहा है, जस्टिस करना है वहां पर। जस्टिस के लिए क्या चाहिए? अपनी मनोबल चाहिए, अपनी ताकत चाहिए, अपनी बुद्धि चाहिए, अपना व्यू चाहिए। इसी जस्टिस के साथ इंटर करना है इंटरव्यू बोर्ड में, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा। और जितने आपके परिवेश में जितनी सारी घटनाएं हैं, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भौगोलिक हो, जिस चाहे करंट है, करंट में मान लिया जाए बस युद्ध चल रहा है, किसका किसके बीच चल रहा है? भारत में नहीं, दूसरी जगह, हाँ, रसिया और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन कहां से आ गया था? हाँ, रसिया का एक अंग है, अलग हो गया। क्यों हो रहा है? नाटो किसको कहते हैं? कैसी संस्था है नाटो? हाँ, यूरोपियन कंट्री कहते हैं। यूरोपियन कंट्री में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। नाटो किस किस तरह? पूंजीपात, देखिए यही नहीं जवाब देना। पूंजीपाती एक संस्था है, कैपिटलिस्ट संस्था है। और रसिया क्या है? साम्यवादी देश है। तो दो देश हैं, एक पूंजीपति, एक साम्यवादी। पूरे इस संसार में जो है इतना ही है, एक पूंजीपति है। हम लोग क्या है? एक अमीर है, गरीब है ना। एक अमीर है, एक तेज है, एक तेज नहीं है। इन दो है, दिन है रात है, जीवन है मृत्यु है, इन दो है। तो दो संस्थाएं काम करेंगी। तो संस्था जो है, क्या हो रहा है? रसिया सोच रहा है यदि ये नाटो के सदस्य हो जाएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल हो रहा है। अमेरिका क्या चाह रहा है? ना, क्या चाह रहा है? यूक्रेन छोटा सा देश है, हाँ, 2 दिन में उसको ध्वस्त कर देता, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? कुछ तो कारण है। पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रोलॉन्ग करा रहा है। क्यों? पूंजीपति जो होता है क्या करता है? पूंजीपति क्या करता है? अपना दुकान चलाता है। अमेरिका दुकान चला रहा है, क्या बनाता है? हथियार बनाता है। चलेगा, मेरा हथियार बिकेगा। समझ गया पूंजीपति का? साम्यवादी क्या चाहता है? सब सामान्य रहे, हाँ, हम खाएं तो तुम भी खाओ। तो इस तरह का आप इंटरव्यू में जवाब दीजिएगा। नाटो कह दीजिए, नाटो कहने से नहीं काम चलेगा। कितना देश है नाटो में?
30 है, 30 देश अभी तक सम्मिलित हुआ, 31वां देश सम्मिलित होने जा रहा था। तो क्या चाहता है, कौन है बाइडेन? कौन है? हाँ, कहाँ का? अमेरिका का राष्ट्रपति है। और रूस का कौन राष्ट्रपति है? पुतिन साहब। पुतिन क्या चाहते हैं? यदि उसको स्वतंत्र कर दें तो क्या चाहेंगे? बोलिए। जेलसी क्या है? वहां का प्रेसिडेंट है, इनकी बात को नहीं मानता है। वह चाहते हैं कि मेरी बात को मानने वाला यूक्रेन में प्रेसिडेंट बने। ये पॉलिटिकल हो गया। यही पूछा जाएगा आपको, कैसे लड़ाई, किस तरह से लड़ाई हो रही है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा क्या एम क्या है, अपना व्यू दीजिएगा कि अपना चाहता है कि हमारा रहे ताकि मेरे बातों में रहे। तो जवाब बहुत सोच समझ कर देना है इंटरव्यू में, अपनी बात नहीं। और अपनी बात कहिए सबको स्वीकार हो, ऐसा नहीं कि आप ही स्वीकारते रहें, सो नहीं, उस तरह से बात करना पड़ेगा इंटरव्यू में। इसलिए बहुत सोच समझ के बाद हमारे अजय बाबू ने बहुत कुछ बतलाया आपको। अच्छे शिक्षक हैं, इंटरव्यू में आएंगे बतलाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कहिएगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात हमको समझाइए, तो अपनी बात कहिएगा तो उसमें नंबर मिलेगा। दूसरे की बात कहिएगा नंबर नहीं मिलेगा। अभी दूसरे की बात कह करके नंबर ले लिए हैं, ठगने नहीं देंगे। अब आ रहा है सही जजमेंट देने का। तो इंटरव्यू जो होता है सही जजमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के विचारे हैं, कितना पॉजिटिविटी हम वहाँ पर दिखलाते हैं। सरकार के साथ काम कीजिएगा, कितना पॉजिटिविटी उसके साथ दिखलाते हैं। ऐसा है कि सरकार में जाइए और विरोध शुरू कर दीजिए, सो नहीं, सरकार आपको रखेगा। आपके घर में कोई नौकर जाता है काम करने के लिए, आप ही के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, आप क्या कीजिएगा उसको? तो आप व्यवस्था को कायम करते हैं। सरकार एक व्यवस्था है, किसके लिए? हम सबों के लिए। तो उसमें व्यवधान पैदा नहीं, बल्कि हम सबों को जोड़ करके सरकार को दिखाना है। समझ गए? हाँ, तो कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि साहब आज बाबू आए हैं, इनसे भी कुछ हम लोग सुनेंगे जानकारी। तो ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इस इंटरव्यू में इस तरह की बात नहीं है कि आप बहुत ज्ञान प्राप्त किए हुए, सुने, आपका साइकोलॉजी टेस्ट किया जाएगा, आपके बिहेवियर को टेस्ट किया है। साइकोलॉजी में क्या क्या चीज है? साइकोलॉजी, हम कहे साइकोलॉजी टेस्ट किया जाएगा, मतलब हाँ, आपका एक्सपीरियंस और बिहेवियर, तो दो चीज टेस्ट किया जाएगा, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? अखबार से मिलेगा, घटनाओं से मिलेगा, किताबों से मिलेगा, लोगों से बात करने से मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, मिलेगा ना, एक्सपीरियंस मिलेगा। बिहेवियर कहाँ से मिलेगा? बिहेवियर तो आपका है बिहेवियर, तो उस एक्सपीरियंस को किस ढंग से आप रख रहे हैं लोगों के सामने, यही दिखलाना है आपको। एक दरोगा जी हैं, जानते हैं कि वो चोर है, तो वहां पर क्या करेंगे? बिहेवियर बाबू दादा कहेंगे, टाइट होकर उसको करेंगे, है ना। तो वही बिहेवियर दिखलाना है। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, एक्सपीरियंस तो आपने गेन किया है, और उसी पोलाइट वे में स्माइलिंग फेस में कहिए। ऐसा नहीं घबराए हुए हैं, लगता है कि हम नहीं जानते हैं। घबराहट एकदम नहीं होनी चाहिए। जो जानिए सही जानिए, नहीं जानते हैं सॉरी सर, एकदम स्ट्रेट बोलिए। बात मत बनाइए, वह बात बनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ है कोई, आपके फैक्चुअलिटी को जानने के लिए वहां पर खड़ा हुआ, तभी वहां पर आपको सही पर्सनालिटी का जज किया जाएगा। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें